बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज उर्दू मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि हमारे आली जनाब मोहतरम वामन मिश्राम साहब की जो ज़िली तंजीमें हैं उनकी तरफ से नागपुर में आरएसएस का जो हेड क्वार्टर है वहाँ पर जो एक महारैली ले जाने का प्रोग्राम तय किया गया है। उस सिलसिले में नासिक शहर से हमारे आए हुए जो वामन मिश्राम साहब के ख़ास नुमाइंदा हैं एडवोकेट सुजाता मैडम साहब, वो इसके ताल्लुक़ से जो है पूरे गर्ज़ वगायत बताएंगे। साथियों, बामसेफ के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर बामसेफ एक केडर बेस के ऊपर जो मनुवादी ताकतें उनके खिलाफ में लड़ने का और देश के संविधान को बचाने का काम कर रही है। वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ओबीसी सेल, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, बहुजन क्रांति मोर्चा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है, इस तरीके से अलग अलग विंग बना करके हम लोग संगठन का काम पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार है वो इस देश के संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है और फिर से मनुस्मृति को लाने की और मनुवाद लाने की कोशिश कर रही है। जबकि ये लोकशाही देश है, सर्वधर्म समभाव का देश है। इस देश के अंदर जो कुछ पहले हुआ, लोगों को ऊंच और नीच के नाम पर सताया गया, लोगों के साथ अन्याय किया गया और अन्य अत्याचार किया गया, अब वो नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों ओडिशा में हमारे 50 वर्ष पूरे होने का हम लोगों ने वहाँ पर सम्मेलन करने की कोशिश की। भाजपा की सरकार ने हमको वहाँ पर रैली करने, हमारा सम्मेलन करने की परमिशन नहीं दी। ये एक तरीके से लोकशाही पर हमला है, भारत के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। इस हमले के खिलाफ में हमने पूरे देश के अंदर आंदोलन की एक रूपरेखा तय की थी। अलग अलग ज़िलों में जिलाधिकारी कार्यालयों पर हमने आंदोलन किए और उस आंदोलन का आखिरी चरण, आखिरी हिस्सा बोल करके हम लोग 22 तारीख को नागपुर के अंदर एक महारैली करने वाले हैं। और ये महारैली नागपुर के आरएसएस के हेड क्वार्टर के तक हमारी रैली जाने वाली है। उसके बारे में बाकी की सारी तफसीलें, ये सब क्यों है, कैसे, इसके बारे में हमारे बामसेफ के बहुजन क्रांति मोर्चा के जिम्मेदार यहाँ पर आए हुए हैं। उसमें सबसे आगे जो है एडवोकेट सुजाता चौदांते मैडम, जो नासिक में रहती है, लेकिन ये हमारे पूरे 5 राज्यों के अंदर काम करती है। सुजाता चौदांते मैडम साहिबा। एडवोकेट पानसरे साहब हैं, रविंद्र सैंदाने साहब, एडवोकेट रविंद्र सैंदाने साहब हैं। एक केदारे सर हैं, ये हमारे फुल टाइमर हैं। और हमारे साथ में एडवोकेट सौसारे साहब हैं और हमारे सिद्धार्थ सुपाते साहब हैं। ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मालेगांव के रीजन के अंदर, मालेगांव के जो भी 5-6 तालुके इस रीजन के अंदर जितने भी हमारे संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब लोगों के अंदर एक जागृति पैदा करने के लिए, और हम लोग क्यों नागपुर जा रहे हैं और ये रैली आरएसएस के हेडक्वार्टर पर ही क्यों जाएगी, इसके बारे में हम जागृति पैदा करने के लिए, मालूमात देने के लिए हम लोग यहाँ सब ये लोग आए हुए हैं और ये मीडिया को मालूमात देंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे बुलाने पर आप लोग यहाँ पर आए। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ओडिशा में कटक में होने जा रहा था, जिसकी तैयारी के अंतर्गत हम लोगों ने पूरी परमिशन कलेक्टर से, पुलिस से
सारा कंप्लायंस हम लोगों ने कर दिया था, इसकी परमिशन ली, बाकायदा मैदान बुक किया, वहाँ पे तैयारी भी चालू कर दी। लेकिन सारी परमिशन होने के बाद भी वहाँ पे जो बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमको ये कॉन्फ्रेंस लेने से मना कर दिया। मना करने के बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हम लोगों ने अपील दाखिल की और बोला कि हमको ये जो रोक इस पे स्टे दीजिए। हाई कोर्ट ने भी हमारी बात को नहीं माना, उन्होंने भी इस परमिशन को लगभग नकार दिया। अब किस देश में संविधान हुए और संविधान में आर्टिकल 19 भारत के हर नागरिक को बोलने का अधिकार देता है, प्रोग्राम लेने का अधिकार देता है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में एक डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट वो होता है अगर किसी व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट अगर एबोलिश होता है तो जुडिशरी, प्रशासन, पार्लियामेंट, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको बचाने के लिए उन लोगों ने पहल करना चाहिए। ऐसा उन्होंने नहीं किया और हम लोग लगातार देख रहे हैं 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट जब से इस देश में रूल कर रही है तब से लगातार नागरिकों का फंडामेंटल राइट इन लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसके ऊपर ये देश चलाने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग बार बार मनुस्मृति के लिए पहल कर रहे हैं और मनुस्मृति के ही कानूनों के आधार पर इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इशू है, हम लोगों ने 22 फरवरी को नागपुर में आरएसएस हेड क्वार्टर पर ये महारैली क्यों लेके जा रहे हैं? हम लोग पार्लियामेंट पे क्यों नहीं लेके जा रहे, संसद भवन पे क्यों नहीं लेके जा रहे? सरकार तो वहाँ पे बैठती है, लेकिन सरकार वहाँ पे बैठती ज़रूर है लेकिन वो चलती वहाँ से नहीं है। सरकार चलती है आरएसएस के हेड क्वार्टर से, नागपुर से, और आरएसएस के कहने पर ही बीजेपी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये जो काम कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई करने का काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो है वो ऑपरेट हो रहा है आरएसएस हेडक्वार्टर से। इसके खिलाफ अभी हम लोगों के हाथ में ये है कि हम लोगों ने इसको प्रोटेस्ट करना है। प्रोटेस्ट करने के लिए 4 चरणों में हम लोगों ने आंदोलन डिक्लेयर किया। पहले चरण में हम लोगों ने 725 जिलों में कलेक्टर को निवेदन दिए, उसके बाद में धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में ज़िले में रैलियां निकाली, और अभी ये लास्ट जो चरण है 22 फरवरी को, तो इसमें हम लोग नागपुर जाने वाले हैं। पूरे देश से लाखों लोग नागपुर में आने वाले हैं। इससे पहले भी 2022 को हम लोगों ने नागपुर के आरएसएस कार्यालय पे इसी तरह का निदर्शन रैली निकाली थी। उसके बाद ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है। ये हम लोग बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मसला सिर्फ वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के कॉन्फ्रेंस को रोकने का नहीं है। इस देश में जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को इन लोगों ने जो खत्म किया है, उसको रोकने का, उसको प्रोटेस्ट करने का ये मामला है। इस देश में अभी जो कॉन्फ्रेंस भारत मुक्ति मोर्चा का और वामसे का होने जा रहा था, उसमें ओबीसी की जाति न्याय जनगणना का इशू था। ओबीसी प्रवर्ग देश के पॉपुलेशन के 52% है, और ऐसा होने के बावजूद भी देश को आज़ाद होकर 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, आज तक उन लोगों की गिनती नहीं की गई है। देश में गधों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, नदी नालों की गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की गिनती करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और जिनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है वो नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन 2014 में जैसे ही उन्होंने सरकार की कमान संभाली, सबसे पहले अगर उन्होंने कुछ काम किया होगा तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिख के दिया, क्या कि हम लोग ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं करने वाले। तो ये राइट है हम लोगों का, हम भारत में रहते हैं तो हमारी गिनती होनी चाहिए। और दूसरा जो इशू सबसे बड़ा है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो इलेक्शन इस देश में किए जा रहे हैं वो ओरिजिनली नल एंड वॉइड होने चाहिए, इलीगल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है।
क्योंकि उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और लगातार जो चुनाव दिए जा रहे हैं, अभी जो हम लोगों ने देखा महानगर पालिका के इलेक्शन हुए, आप सभी लोगों ने उसके आंकड़े देखे होंगे। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ में वीवीपैट मशीन जोड़ना कंपलसरी है, क्योंकि आप जो वोट डाल रहे हैं वो आपको आंखों से दिखना चाहिए। अगर आप लोग पेपर ट्रेल मशीन को नहीं लगाते हैं तो केवल ईवीएम के द्वारा किया गया इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि इस देश में आपको अगर इलेक्शन करवाना है तो वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी के लिए इलेक्शन कमीशन को पावर दिया गया है, इसीलिए पावर दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में इनको पावर दिया है। जब आचार संहिता लगती है, जब लोकसभा का इलेक्शन डिक्लेयर होता है, विधानसभा का होता है, तब क्या होता है, तब इलेक्शन कमीशन के हाथ में सारा रूल चला जाता है, तब किसी गवर्नमेंट नहीं चलती है। मतलब इनको इतनी ताकत दी इसलिए दी गई कि लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए, लोकतंत्र प्रभावी तरीके से चाहिए। इसलिए उन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इलेक्शन होगा अगर वो फ्री, उस किसी भी इलेक्शन में वीवीपैट मशीन नहीं लगाया गया है। अगर उस जजमेंट ये कंटेंट इलेक्शन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर 5 दिन वहाँ पे अधिवेशन होता तो 5 दिन उसमें बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर चर्चा की जाती। पूरे देश भर से लोग आते हैं, हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। SC ST OBC NT DNT VJNT एंड माइनॉरिटीज़, इन सभी लोगों के लोग वहाँ पे आते हैं। बुद्धिजीवी लोगों का देश का सबसे बड़ा संगठन है और इसमें आदिवासियों के इशू के ऊपर बात की जाती है, OBC के इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर बात करते हैं, इसमें माइनॉरिटीज़ के लोगों को लेकर बात करते हैं, इसमें किसानों की, मजदूरों की, हर तबके की इसमें बात होती है। हमने आज तक RSS को प्रोग्राम लेने के लिए कहीं पर भी प्रोटेस्ट नहीं किया है। किया है? कभी नहीं किया है। हमने कभी निवेदन नहीं दिया क्या आप लोग ये फला फला काम कर रहे हो। उन लोगों की जो लैंग्वेज होती है उसमें तो सिर्फ जहर होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। हर जाति में वो लोग सिर्फ झगड़ा लगाना जानते हैं। उनके ऊपर जिस तरह से FIR दर्ज है, बॉम्ब ब्लास्ट में उनको गुनहगार सिद्ध कर दिया है इस देश की अदालतों ने। ऐसा हम पे कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी हमारे नाम पे इस तरह का देशद्रोह का गुनाह नहीं है हमारे नाम पर। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में संगठन बना सकते हैं, संगठन चला सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहकर। अभी प्रोग्राम क्या है? हाँ, अभी जो प्रोग्राम है वो 22 फरवरी को सभी SC ST OBC बहुजनों के जो लोग हैं उन लोगों को RSS के कार्यालय पर जाना है, क्योंकि ये जो नीतियाँ, ये जो सरकार चला रही है इस देश में, ये नीतियाँ BJP की नहीं है, RSS के द्वारा चलाई जाने वाली ये नीतियाँ है। और इसी का विरोध करने के लिए हम लोगों को RSS कार्यालय में 22 फरवरी को बड़ी तादाद में वहाँ पे जाना है। क्या उसका रूट मार्च क्या है, रूटिंग क्या है? रूटिंग मार्च जो है वो 1 डे बिफोर आएगा। सिर्फ नागपुर तक आप लोग चलो, उसके वो एक दिन पहले हम लोग बताएंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है करके। प्रोग्राम आउट नहीं हुआ है? नहीं, वो फॉर सिक्योरिटी रीजन प्रोग्राम आउट नहीं हुआ। संगठन हाँ, परमिशन वगैरह परवानगी जी जी ली है। अगर वो देते हैं तो भी रैली करेंगे, नहीं देते हैं तो ये ना रितना भी सांगा ये तो, और नहीं देते हैं तो भी हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। बस इसके 2022 में भी जब RSS के हेडक्वार्टर का घेराव करने का डायरेक्ट ऐलान किया गया था तो RSS के हेडक्वार्टर पूरा खाली करके चले गए थे, वहाँ पूरी मिलिट्री लगा दी गई थी। इतने लोग वहाँ पर आए थे, लगभग 12 लाख लोग वहाँ पर आए थे, हमारे वामसेप के और सभी संगठनों के लोग वहाँ पर। तो RSS का हेडक्वार्टर खाली कर दिया गया था।
वही सिक्योरिटी रीजन की वजह से अभी जो है रूट वहाँ पर नहीं डिक्लेयर किया जा रहा है कि किस तरफ से और कैसे जाएंगे। अभी 200 से भी ज़्यादा अलग अलग संगठनों ने इस रैली को उन्होंने सपोर्ट किया है अपने अपने लेटर हेड पे। अभी भी चल रहा है ये जो कारवां है, क्योंकि अभी लोगों में इस बात पे बहुत गुस्सा है और वो लोग चाहते हैं कि कोई तो सामने आके इस बात को वो उछाले। अभी हम लोग बोले थे लेकिन मैयत को घेराव करने के लिए हमारे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, पहली बात। और अभी जो लोग चुन के जा रहे हैं वो लोग हम लोग चुन के नहीं भेज रहे, उसको मशीन चुन के भेज रही है। मसला ये है ना, अगर हम लोग उनको रोक लगाते हैं या उनको वापस बुलाते हैं या उनका प्रोटेस्ट करते हैं तो भी हमको चुन के हमारे लोग भेजने हैं, सही है। उनको नहीं तो किसी और को भेजेंगे, लेकिन वो भेजने का हमारे हाथ में है ही नहीं अभी। तो इसलिए सबसे पहले बंदोबस्त तो ईवीएम मशीन का करना पड़ेगा, बाद में उन लोगों का कर सकते हैं।